हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। हम फिर आ गए हैं आपके सामने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर ना आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। आप इसे आराम से पढ़ो, ठंड, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप समझिए, आप अगर स्टार्टिंग से देखते हैं, हमको फॉलो करते हैं, जरूर आपको समझ में आएगा, जरूर आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जो भी हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, इसे मान लो जो भी हैं जो कोचिंग एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके पास पैसा हो तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए नहीं है, सब हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, जिनको बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड का लड़का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो, अगर जिनको एग्जाम में अच्छा करना है, अपना रिजल्ट बेटर करना है, तो वो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जो भी लड़का ज्वाइन करना चाहता है आराम से यहाँ पे बिंदास ज्वाइन कर सकता है। पहली बात, जरा सी आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे साथ बेकायदा आपको अच्छे से पढ़ना है। हम हर चीजों को बारीकी से धीरे धीरे उसको हम समराइज करते हुए चल रहे हैं, आराम से बता रहे हैं। ठीक है, जितने लोग भी हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जो भी है, जो भी मान लो उसके पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता है, तो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, चाहे बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आप बीएससी कर भी रहे हैं, आप भी हमारे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप भी बीएससी के सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा खासा कर सकते हैं हमारे लेक्चर को देख के, तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। 11th-12th के स्टूडेंट वो तो ज्वाइन हो ही सकते हैं। आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं सोचना है। आपका मान लीजिए 11th बर्बाद भी हो चुका है, फिर भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपका 11th पूरी सही करेंगे, पूरा का पूरा सही करेंगे। इसलिए आप धीरे से आराम से हमारे लेक्चर को देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे और टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं आ रहा समझ कर टेंशन ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अरे चीजों को आप बारीकी से धीरे धीरे से पढ़ना स्टार्ट करो। जब भी आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या बढ़ती चली जाएगी, आपकी आईक्यू वैल्यू क्या बढ़ती चली जाएगी। आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ो, छोटा सा टारगेट बनाओ, छोटा सा टारगेट कि आज हमको केवल इतना ही तैयार करना है, छोटा सा तैयार करना है। धीरे से उसी को दिन भर पढ़ते रहो, आराम से बार बार उसी चीजों को रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जब तक वो चीजें आपको याद ना हो जाए, आ ना जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चिंता नहीं करना है, ना कोई टेंशन लेना है। टेंशन लेने के लिए हम हैं यहाँ पे आपके साथ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो, चाहे जो भी हो, जो भी आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पढ़ा रहे हैं। बेस स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो, हम आपको बताए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हम आपको बताए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर थ्योरी ने बताया था प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो उसको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं बताए थे कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर सब कुछ क्वेश्चन हो गया है, जितना क्वेश्चन करवाना था एनसीईआरटी का हो गया, बाकायदा हो गया। देखो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, ध्यान समझना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका सब कवर होगा, 12th वाले 11th। देखो अब क्या होगा, हम एक टॉपिक, देखो हम एक लेक्चर 11th का करेंगे, एक लेक्चर 12th का करेंगे, ताकि 11th वालों का भी कंप्लीट हो जाए और 12th वालों को भी कंप्लीट हो जाए। दोनों का फायदा, आपका दोनों कवर होते रहे, ऐसे चलना है। अब हम एक लेक्चर, अब हम 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट इन स्टार्ट हो ही गई है, जीओसी चल रहा है, अभी उसका 4 या 8 या 7 लेक्चर हो गया, उसको रेजोनेंस से स्टार्ट करना है। तो आपको 11th का भी स्टार्ट करेंगे, 12th का भी स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर 11th का आएगा, एक लेक्चर 12th का आएगा, आप ताकि आपका दोनों कवर होता रहे, 12th वाला भी कवर होता रहे, 11th वाला भी कवर होता रहे। देखो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़े थे वर्नर थ्योरी के बारे में। क्या पढ़े थे? वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़े थे, वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़े थे। वर्नर थ्योरी ने बताया था एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो
तो प्राइमरी वैलेंसी देखो इस टाइप का मान लो कोई आपका कॉम्प्लेक्स है CONH3 का 4Cl2n एक Cl बाहर है। इस टाइप का आपको इसको पेपर में दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको यहाँ पे आपको दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाओगे, सबसे पहले तो आप इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, ये सब बता चुका हूँ। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये सब सारी बातें हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप जो भी हमसे नए जुड़ने चाहते हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे यहाँ पे, उनसे ये गुजारिश है प्रीवियस लेक्चर आप देख के यहाँ पे आना। देखो तो ये अब देखो इसमें देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो आप निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, आप किसका निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन का निकालते हैं। तो निकालो सेंट्रल मेटल जिसका निकालना है उसको एक्स मान लो, एक्स मान लिए। अमोनिया यहाँ पे बीच में प्लस डाल दो, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल टाइप का लिगेंड होता है, न्यूट्रल टाइप का लिगेंड होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 होता है। ये बातें कई बार हो चुकी हैं, इसलिए 4 × 0 ठीक है। अब प्लस देखो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 होता है। तो प्लस 2 × -1, 2 × -1, ये भी तो Cl बाहर है, प्लस -1 बराबर क्या कर दो 0 कर दो, बराबर क्या कर दो 0। तो क्या होगा, आ जाएगा x बराबर x प्लस देखो ये तो खत्म हो गया, ये 2 ये -2 हो गया, ये -1 क्या होगा -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो यही इसकी क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे कर लो सेकेंडरी वैलेंसी। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल आइटम से कितने आयन अटैच होते हैं वही तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये आपका सेंट्रल मेटल आइटम है, 4 अमोनिया है और 2 Cl है, तो कितना हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। 4 अमोनिया है 2 Cl, मतलब सेंट्रल मेटल आइटम को छोड़कर जो बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। आपको याद रखना है कि सेंट्रल मेटल आइटम को छोड़कर जो बच जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। सेंट्रल मेटल आइटम को छोड़कर जो बच जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। बस आपको यही याद करना है। तो देखो 4 × 2 = 6 कितना हो गया 6 हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो प्राइमरी वैलेंसी बना कौन रहा है, प्राइमरी वैलेंसी वही बनाएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। प्राइमरी वैलेंसी वही ना भाई बनाएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अमोनिया थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका तो 0 है, Cl रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Cl रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, तो Cl। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, Cl रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Cl रिप्रेजेंट। देखो अंदर वाला Cl रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर वाला Cl भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अंदर वाला Cl भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर वाला Cl भी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी केवल कौन, हाँ सेकेंडरी वैलेंसी देखो अमोनिया रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया रिप्रेजेंट कर रहा है और Cl रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो Cl ऐसा कंपाउंड है जो प्राइमरी वैलेंसी भी रिप्रेजेंट दिखा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहा है, जो प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है, जो प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है, जो प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है। Cl प्राइमरी वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है। इतना है समझ में, प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहा है। अब इसको पेपर में कैसे दिखाओगे, तो कैसे दिखाओगे, तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल आइटम को लिख लो, लिख लिए CO लिख लिए, कितना अमोनिया है 4 अमोनिया है। पहले हम सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। पहले आप हमेशा दिखाओ सेकेंडरी वैलेंसी को, देखो कितना दिखाओ, कोई 4 अमोनिया दिखा दो। और भी सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं सॉलिड लाइंस दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइंस दिखाते हैं, NH3 हुआ। सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं सॉलिड लाइंस दिखाते हैं, NH3 हुआ, फिर NH3 हुआ और 3 हुआ, एक NH3 और ले लो, NH3 हुआ, NH3 हुआ। अब Cl क्या है, ये भी तो सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहा है,
Cl भी, लेकिन Cl ऐसा कंपाउंड बच्चों जो सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है। Cl ऐसा कंपाउंड है जो सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड से भी डॉट से भी, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि Cl प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा है। तो दिखाओ, पहले Cl को सॉलिड से रिप्रेजेंट किया, Cl, दो Cl को सॉलिड और डॉट से रिप्रेजेंट करना है, दो Cl को, एक Cl को नहीं, तो इसको हम डॉट से भी दिखा दिए। एक Cl यहां पे ले लो, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, हो गया। दो Cl को सॉलिड और डॉट से रिप्रेजेंट करना है, दो Cl को सॉलिड और डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जो बाहर वाला Cl ये तो केवल प्राइमरी वैलेंसी ही शो कर रहा है, अंदर वाला Cl प्राइमरी सेकेंडरी दोनों शो कर रहा है ना, बाहर वाला तो केवल प्राइमरी ही शो कर रहा है। तो एक Cl को इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से, तुम्हारी मर्जी चाहे जिसके बीच दिखाओ, ठीक है। तो ये इस टाइप का मतलब ऐसा अरेंजमेंट बनता है, ऐसा। तो आपको एग्जाम में भी इसे बनाने को मिल सकता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको ऐसा बनाने के लिए बोल देगा। तो आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से क्या करना है, बनाना है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, हम सब कुछ पहचानना आपको बता दिए। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मिटाते हैं भाई, अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब सोचो। देखो अब हम बता रहे हैं उनके बारे में, अब हम बता रहे हैं जो बच गया था, जो क्या, अब प्लेटिनियम बताते, प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकिल, इन सब के बारे में बता रहे हैं। देखो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचना, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचना, वही सब क्वेश्चन रिपीट होगा जो पहले करवा चुके हैं। देखो जैसे प्लेटिनियम है, तो क्या प्लेटिनियम है, देखो जैसे प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम देखो प्लेटिनियम नहीं, पहले प्लेटिनियम के बारे में सोचते हैं। पैलेडियम, देखो पैलेडियम क्या होता है, पैलेडियम PdCl2 डॉट 4NH3 देखो एक बात जानो, जो जो पैलेडियम होता है बच्चों, तो क्या, जो पैलेडियम होता है अगर वो Cl और अमोनिया के साथ है, ये आपका एनसीईआरटी का है, अब तक जितना बताया हूं सब एनसीईआरटी का बताया हूं, कोबाल्ट का भी बताया था एनसीईआरटी से, इसका भी बता रहा हूं एनसीईआरटी, ये वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस। देखो तो पीडी जब भी अमोनिया और Cl के साथ होता है, जब पीडी अमोनिया और Cl के साथ होता है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाता है, 4 बनाता है। इसको आपको रट जाना है। पीडी जब भी अमोनिया Cl के साथ रहेगा तो ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा। तो याद रखना है, पीडी अगर अमोनिया और Cl के साथ हुआ तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 4 बनाता है, 4 से ज्यादा कुछ नहीं बनाता है। तो यही आपको मेमोराइज कर लेना है कि पीडी जो होता है अगर वो अमोनिया, पीडी अगर अमोनिया और Cl के साथ है, पीडी अगर अमोनिया और Cl के साथ है, पीडी अगर अमोनिया और Cl के साथ है, पीडी अगर अमोनिया और Cl के साथ है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाता है, 4 बनाता है। अब इसको देखो, पहले तो आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, तब बना, आप पहले इसका क्या बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, अब तब भी नहीं बना पाओगे। इसका प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है ए जी, तो इन सब का देखो, तो आपको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, तो क्या ये कितना कोऑर्डिनेशन, ये कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 4 किसके साथ, Cl और NH3 के साथ। तो बना दो, क्या कर दो, इसका बना दो, यहां बनाओ, बना देखो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बता चुका हूं, पीडी NH3 का 4 और Cl2, इस टाइप कॉम्प्लेक्स बना, इस टाइप क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना। देखो हम कैसे बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, हम बताते हैं, सबसे पहले आपको उस लिगेंड को अंदर रखना है जो न्यूट्रल लिगेंड है। तो सबसे पहले किसको रखे हैं, न्यूट्रल लिगेंड को रखे हैं। जब न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाए तब रखना है एनायनिक लिगेंड को, लेकिन जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तब, नहीं तो नहीं, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ही आवश्यकता है, हमको Cl का आवश्यकता नहीं पड़ा, इससे हम 2 Cl को बाहर फेंक दिए हैं, 2 Cl को हम बाहर फेंक दिए हैं, आया समझ में, 2 Cl को बाहर फेंक दिए। जब भी पीडी अमोनिया क्लोरीन के साथ रहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएगा, आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएगा, ठीक है। अब इसको वही काम करो जो पहले से करते आ रहे हैं, काम क्या करना है, वही काम करना है जो पहले से करते आए हैं। मार्कर जब तक खराब नहीं होता लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है,
आपको वही काम करना है जो पहले से करते आओ हो। क्या करो, एक्सेस AgNO3 से इसका रिएक्शन कराओ, एक्सेस AgNO3 से इसका रिएक्शन कराओ, एक्सेस AgNO3। तो एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो पूछता है यहाँ पे कितना मोल AgCl बनेगा, क्योंकि एक्सेस मोल AgNO3 अगर Cl से रिएक्ट करता है तो AgCl बनाता है, ये सब बता चुका हूँ। AgCl बनाता है, जब एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 Cl से रिएक्ट करता है तो AgCl बनाता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट नहीं करेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट नहीं करेगा, ये सब पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट नहीं करेगा, केवल Cl से ही करेगा। क्या पूछता है यहाँ पे कितना मोल प्रेसिपिटेट बनेगा या कितना मोल AgCl बनेगा, कितना मोल AgCl बनेगा। तो यहाँ पे उतना ही मोल AgCl बनेगा, उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना मोल जितना बाहर क्लोरीन होगा, जितना बाहर क्लोरीन होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। भाई ये सब बातें बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ। तो उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना मोल Cl बाहर होगा, कितना बन जाएगा 2 मोल AgCl। आया समझ में, 2 मोल AgCl। तो जितना मोल AgCl, जितना मोल क्या होगा, जितना मोल बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। तो ये होता है PPT, होता है प्रेसिपिटेशन होता है। 2 मोल AgCl बन गया। इसका एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट मतलब अगर वो Cl क्लोरीन के साथ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही बनाएगा, अगर वो Cl और क्लोरीन के साथ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। इतना आया समझ में। तो ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो इसमें हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप फंस सकते हो। ऐसे पहले कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख के देगा, अगर आपका लक सही है तो ऐसे दे देगा, ऐसे देकर सब बना लेगा। जब अरे भाई जब आपको इस तरीके से देगा ना तो इसे पूरी दुनिया बना लेगी। जब आपको इस तरीके से देगा तो पूरी दुनिया बना लेगी। भाई 2Cl जितना बाहर होता है उतना प्रेसिपिटेट बनता है, तो इस फॉर्म में नहीं देगा तो इसी फॉर्म में देगा, क्योंकि उसको एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर सोचते हैं हम किस तरीके से बच्चों को फंसा सकते हैं, तो आपको इस तरीके से देगा, इस तरीके से देगा ताकि आपको कॉम्प्लेक्स बनाने में भी बहुत क्या डिफिकल्टी हो। लेकिन हम बता चुके हैं अब डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। हमारे साथ जुड़े हो तो प्रपोजल दिल से जुड़ो, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हो, वैसे बच्चे नहीं जुड़ना है। तो इतना ठीक है, इस तरीके से आप कर जाओगे। अब देखो इसमें अगर क्या करो, इसमें पूछता है, दूसरा पूछता है, इसमें दूसरा मान लो इसमें कंडक्टिविटी पूछते, इसमें पूछता है कि टोटल नंबर कितने आयन ब्रेक हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने ब्रेक हो सकता है, क्या पूछते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन कितना होगा। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में नोट कर लो, CON, सॉरी वो तो मुझे CO याद हो गया है, ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ CO हमको याद हो रहा है, कुछ चक्कर वक्कर है का CO के साथ। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। Cl2 ना, यही है Cl2, इसको नोट कर लिया था ना Cl2। अब देखो इसमें पूछते हैं कितना नंबर मोल ऑफ आयन बनेगा, कितना मोल ऑफ आयन यहाँ पे बनेगा, कितना मोल ऑफ आयन यहाँ पे बनेगा, कितना, हाँ कितना टोटल नंबर ऑफ आयन बनेगा, कितना टोटल नंबर ऑफ आयन बनेगा। तो इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा PDNS3 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसा समझ में, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, कुल टोटल नंबर आयन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयन, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा 3। तो आया, तो आप टोटल नंबर आयन भी काउंट कर लिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आयन भी काउंट कर लिए हैं। ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल जो भी कंडक्टिविटी का आर्डर पूछता है, टोटल नंबर ऑफ आयन पूछता है, और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो हो जाएगा 1:3, 1:2, 1:2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। आया, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है पीडी। तो इस सब का आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर चलते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास। तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो देखो कैसे Cl पे क्या आता है, निगेटिव एस से कितने Cl है, 2 Cl है, 2 Cl ऐसे ना, ऐसे से कितने Cl, 2 Cl, यानी यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे 2 माइनस है, जब यहाँ पे 2 माइनस यहाँ भी कितना होना चाहिए +2, क्योंकि चार्ज क्या होता है हमेशा, चार्ज क्या होता है हमेशा कंजर्व होता है, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, इससे चार्ज क्या होता है कंजर्व होता है। तो सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सुनो डाउन करो करो करो। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया होगा, वो टेबल देख लेना, यही से बता रहा हूँ टेबल ही, तो वो टेबल ही बता रहा हूँ जितना होता है। एनसीईआरटी में वो टेबल देख लेना भाई, एनसीईआरटी में टेबल देख लेना। कहोगे हम तो नहीं देखेंगे, आप देखिए। नहीं बच्चों, आपको ही देखना है, एक एग्जाम आप ही को देना है, हमको नहीं देना है, ठीक है। तो देखो दूसरा आता है निकिल NiCl2.6। क्या सेक्शन ए बन रहा है आपसे, क्या करते हैं गुरुजी, 6H2। देखो ध्यान दो, जब भी देखो निकिल जो होता है जब भी Cl और वाटर के साथ होगा, निकिल जब भी Cl और वाटर के साथ होता है, ध्यान देना, जब भी निकिल Cl एंड वाटर के साथ होता है, जब भी निकिल Cl एंड वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसको रटना है, ऑलवेज कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6 होता है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। जब भी निकिल वाटर और Cl के साथ कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होता है। तब अब तो कॉम्प्लेक्स बना ही सकते हो। सबसे पहले किसको उठाओगे, न्यूट्रल लिगेंड को। न्यूट्रल लिगेंड उठाने के बाद जो मान लो बच भी रहा है तो कर दो एनायनिक लिगेंड को। H2O क्या है, H2O भी क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। H2O कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। H2O कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो करो कॉम्प्लेक्स बनाओ, बन जाएगा निकेल H2O का 6 कितना हो जाएगा, और 2 Cl को बाहर फेंक दो, 2 Cl को बाहर, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया। तो वाटर कैसे होता है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है। जब टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे तो सारा सब कुछ विजुलाइज हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो अभी के लिए जानो H2O कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। H2O कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप फिर वही काम करो, एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करा दो। बार बार कहोगे सर यही क्या एजिन, हाँ एजिन, यही तो बेटा इंपॉर्टेंट है, यही तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यही तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसलिए एनसीईआरटी आएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से आता है, जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से आता है। ये सब कुछ चीजें एनसीईआरटी से कवर करते हैं। जो छोटी मोटी चीज कवर बच जा रही है, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब कवर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ही है। तो क्या एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उतना पूछता है कितना मोल AgCl बनेगा, कितना मोल AgCl बनेगा, पूछता है कितना मोल AgCl बनेगा, तो उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना Cl बाहर होगा, उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना Cl बाहर होगा। कितना Cl बाहर है, 2, क्या हो जाएगा, 2 मोल AgCl आ रहा है, 2 मोल AgCl आया, 2 मोल AgCl बन जाएगा। उतना ही मोल बनेगा जितना मोल AgCl बाहर होगा। इसमें टोटल आयन पूछता है तो यहीं से कर सकते हो टोटल आयन, लेकिन करोगे नहीं करेंगे तो इतना नोट डाउन करो, कहते हैं टोटल आयन। तो यहाँ पे कर लो टोटल आयन, क्या इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ ब्रेक कर दे रहा हूँ ना, यही कॉम्प्लेक्स है, ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो H2O का 6, 2+ और 2Cl-, ये ब्रेक कर दिया हूँ, आया समझ में। क्योंकि यहाँ 2 Cl है, 2 Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, 1 Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, ऐसे कितने Cl है, 2 Cl, 2 Cl पे कितना चार्ज, 2 Cl पे कितना चार्ज होगा, 2 Cl पे माइनस, 1 Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, 2 Cl पे कितना चार्ज होगा, -2। जब 2 Cl पे -2 तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, +2, तभी तो चार्ज कंजर्व होगा, तभी तो चार्ज दोनों मिला के 0 होगा। आया समझ में। तो यही करना है आइडिया। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बन गया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आयन, सब क्वेश्चन इसमें करवा दो जितना आएगा। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना, 2, 1, 3, कितना हो गया, 2, 1, 3। अच्छा बताओ पहले वाले में या दूसरे वाले में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जो पहले करवाया हूँ। तो देखो वहां पे 2 आयन बना था, वहां पे 2 आयन शायद बना था, वहां पे 2 आयन बना था, नहीं दोनों में इक्वल था, इक्वल था। 2, 1, 3, 2, 1, 3, इसमें कितना बना दिया था, 2, 1, 3, 2, 1, 3, तो Cl, हाँ 3, उसमें टोटल कितना आयन बना था, 3 आयन। उसमें भी, यानी कहने का मतलब है कि दोनों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, बराबर है, क्योंकि आयन्स क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। आज समझे। तो ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा। इतना नोट करो, अच्छे से नोट करना क्योंकि इंपॉर्टेंस है।
अच्छे से नोट करना क्योंकि क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है। आया? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा, 1:2 हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 1:2। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। आया? इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़े। आज के बाद स्टार्ट होगा टाइप ऑफ लिगेंड। ऑलमोस्ट सोच रहा हूँ खत्म कर दें इसको, वार्नर थ्योरी को। फिर सिडविक, एक होती है सिडविक मॉडल थ्योरी, सिडविक, इसमें पढ़ना पड़ता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड के बाद ही, क्योंकि लग गया ना इसलिए। देखो एक कॉम्प्लेक्स, देखो पीटी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पीटी सीएल, वो भी अरे सब इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। पीटी सीएल 4.2HCl, इसको ध्यान से देखना, पीटी सीएल 4.2HCl, पीटी सीएल 4 देखो, जब भी पीटी HCl और Cl के साथ रिएक्शन करेगा, जब भी पीटी सीएल और 2HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जब भी PTCl और 2HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। जब भी PTCl और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6 होगा। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6 होगा। जब भी PTCl और HCl के साथ रिएक्शन करता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसको कैसे दिखाओगे, इसको दिखाते हो बच्चों, देखो कैसे, H2 को बाहर कर दो, H2 को बाहर कर दो, PTCl 6, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, PTCl 6। क्यों? क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पूरा करना है, 6 पूरा करना है। हमको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पूरा करना है, 6 पूरा करना है। तो पीटी इस टाइप कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें कहता है कि अब देखो एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा देगा, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराएगा। देखो हाइड्रोजन क्यों बाहर फेंके, हाइड्रोजन बाहर फेंक दिए, हाइड्रोजन क्या फेंक दिए बाहर। बाकी भाई Cl क्या है, अब यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड तो है नहीं ना, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड थोड़ी है। यहाँ पे न्यूट्रल होता तो पहले न्यूट्रल पर रखते, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल तो है ही नहीं है ना। यहाँ पे केवल क्या है, एनायनिक लिगेंड है। 4 क्लोरीन यहाँ पे है और 2 क्लोरीन यहाँ पे है, 4 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, इससे Cl6 हो गया। आया समझ में? इसको एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 रिएक्शन करवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ी, AgNO3 हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, AgNO3 हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ है या नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, 0 मोल AgCl। यहाँ पे क्या बनेगा, 0 मोल AgCl बन जाएगा। हाँ समझ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 मोल AgCl। अब यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे आयनाइज करो, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा। यहाँ पूछता है टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा, यही पूछता है। यहाँ पे पूछता है टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा। यहाँ पे आयन भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई आयन बाहर है ही नहीं। Cl को थोड़ी कंट्रीब्यूट करेंगे आयन में, सॉरी हाइड्रोजन को थोड़ी करेंगे, इसलिए अरे यहाँ पे कुछ होता तब ना बनता भाई। यहाँ पे 0 मोल AgCl, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या बनेगा, हाइड्रोजन थोड़ी रिएक्ट करता है, AgNO3 हाइड्रोजन से थोड़ी रिएक्ट करेगा, करता तो Cl से है, इसलिए यहाँ पे आयनाइज भी नहीं होगा। आया? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन भी नहीं बता सकते हैं, इतना नोट डाउन करो। आया समझ में? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते। आया? तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स पूछता है, तो इसको नोट डाउन करो। फिर इसी का एक कॉम्प्लेक्स है, उसको बताते हैं। आया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना ही मुश्किल है। इसको स्टार मार्क करें, हमको लगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VIP, ठीक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो जनरल मैक्सिमम लोग नहीं ला पाएंगे, याद रखना। मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग इसको नहीं बता पाएंगे, ना तो इसका कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे, ना ही इसको बता पाएंगे कि कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा। बहुत लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करने लगेंगे, तो हाइड्रोजन से AgNO3 रिएक्ट नहीं करता है। क्या समझ में? तो इतना नोट डाउन कर लो, खत्म कहानी हो। तो इंपॉर्टेंट है, इतना बता रहा हूँ।
तो वर्नर थ्योरी आपका समापन की तरफ बढ़ रहा है। आप मिठाई बांटो सबको कि वर्नर थ्योरी हम पढ़ लिए, हमको सारा आ गया। कोई कुछ भी पूछो हम बता देंगे, कुछ भी पूछो बता देंगे, बता दोगे? ठीक है। देखो अब देखो, प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम है Cl2.2NH3. अब देखो जो प्लेटिनियम होता है बच्चों ना, जो प्लेटिनियम होता है अगर अमोनिया और Cl के साथ रिएक्शन करता है, अगर अमोनिया Cl के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्लेटिनियम अगर अमोनिया और Cl के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्लेटिनियम अगर अमोनिया और Cl के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? वो 4 होता है। बस यही आपके दो बातें याद रखना है कि प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 6 एक 4। 6 करता है तब ये PtCl4.2HCl, PtCl4 पहला PtCl4.2HCl और दूसरा PtCl2.2NH3। अगर इसके साथ है तो 4 करेगा, अगर उसके साथ है 2HCl के साथ है तब तो कैसे करेगा? 6 के फॉर्म में करता है। कैसे करता है? 6 के फॉर्म में करता है। तो प्लेटिनियम का दो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर, एक 6 पढ़ा, एक 4 पढ़ा। 6 का पढ़ा PtCl4.2HCl और 4 का पढ़ा PtCl2.2NH3। इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना रहा है? 4 ही बना रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसे सबको अंदर ही रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना रहा है, इसे सबको अंदर ही रखना पड़ेगा। किसी के साथ नाइंसाफी या इस टाइप का दुर्व्यवहार नहीं करना है कि नहीं भाई हम आपको बाहर या अंदर सबको समान रूप से प्यार मिलेगा। भैया आप सभी समान रूप से प्यारे हैं, हम सभी को समान रूप से प्यार करेंगे। तो एक्सिस, लेकिन एक्सिस एजी मोल कहता है कि हम भाई आपसे प्यार नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई आयन नहीं बाहर है कि हम आपसे रिएक्ट कर जाएं। तो क्या करो? एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, एक्सेस मोल AgNO3, एक्सेस मोल AgNO3 का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 मोल AgCl बन जाएगा। यहाँ पे आयोनाइज भी नहीं होगा, या यहाँ पे 0 नंबर ऑफ आयन बन जाएगा। आया समझ में? तो यही आपका इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल था। हमने सारे एग्जाम्पल कवर किए, बाकायदा सभी चीज़ों को निर्णायक स्थिति में पहुँचाया और वर्नर थ्योरी को अच्छे से पढ़ाया। इसको ध्यान से याद रखना। इसका एक सभी का एक टेबल बना दे रहे हैं, इसको आप नंबर ऑफ आयन के रूप में याद कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में बनाया हुआ। इसको नोट डाउन करो, फिर उससे बना दे रहे हैं, ऐसे इसको रट जाना। ठीक है, इसको अच्छे से रट जाना, पूरा एकदम मेमोराइज कर लेना अच्छे से, और सभी चीज़ें अच्छे से रट जाए। क्योंकि ये एग्जाम्पल इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, ना कोई हम ट्रिक करके बता दिए हैं। ठीक है, इसका कोई ट्रिक भी नहीं कि अगर एग्जाम में आया तो किसी से होगा नहीं, लेकिन आप अगर एग्जाम में आया तो आपसे जरूर होगा क्योंकि हम पढ़ा दिए। अगर एग्जाम में आया तो आपसे जरूर हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं। इसको कोबाल्ट वाला तो दिक्कत नहीं है, उसका एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6 होता है अमोनिया और Cl के साथ। आया तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसका एक एनसीईआरटी की तरह हम टेबल बना दे रहे हैं। आप फिर गाना गाते हुए इससे रट जाओ। क्या गाना होता है? मेरी जिंदगी में तू नहीं शायद, अरे पागल जिंदगी में क्या वही थी और नहीं है? और ये सर क्या बोल रहे हैं? हम सही बोल रहे हैं क्या? जिंदगी में वही है, और भी लोग हैं भाई, और भी लोग से प्यार करो, वही थोड़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पे आप लिखोगे फार्मूला, फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे फार्मूला और यहाँ पे लिखेंगे आप फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। और लंबा चौड़ा लिखना है तो इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? मोल, छोटा छोटा लिखते हैं, एडजस्ट कर लेना। मोल ऑफ AgCl, मोल ऑफ, सॉरी Ag तो बन नहीं रहा है, मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। इसको मैं फुल छोटे छोटे फॉर्म लिखा, मोल ऑफ AgCl, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड। क्या? पर मोल ऑफ द कंपाउंड, पर मोल छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, पर मोल ऑफ द कंपाउंड, पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3, विथ एक्सेस AgNO3। हम तो कहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जिंदगी भर इसको रटते रहो ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो पहला फार्मूला क्या था? पहला था
पहला क्या था, PdCl2.4NH3 ना, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स। देखो अच्छा यहाँ पे दोनों बनाते रहे, यहाँ पे दोनों बनाते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, अगर PdCl और अमोनिया के साथ होता है तो, अगर PdCl और अमोनिया के साथ होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। तो कैसे बनाओ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बनाओ तो क्या बन जाएगा, NH3 का 4 और 2 Cl को भैया लात मार के बाहर कर दो। आया, अब तो इससे पता है, यहाँ तो पता ही है एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तुम लोग तो नाराज भी हो जाते हो, उसका ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो एक्सेस AgNO3, ठीक है, एक्सेस AgNO3 तो कितना बन जाएगा 2 मोल AgCl। आया समझ में, 2 मोल AgCl, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। 2 मोल AgCl अच्छे से नहीं बना तो 2 मोल AgCl आया। तो ये पहला था, तो आ गया समझ में ना, ये पहला वाला था, ऐसे आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या है, NiCl2.6H2, यही था ना, NiCl2.6H2, इसको कैसे बनाओगे काम, ये कितना बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। तो कर लो NiH2O का 6 और 2 Cl को बाहर फेंको, Cl2, इसके साथ वही करो व्यवहार, मतलब एक्सेस AgNO3, एक्सेस AgNO3 कितना बन जाएगा 2 मोल AgCl, 2 मोल AgCl बन जाएगा। आया, फिर तीसरा फार्मूला देखो क्या, तीसरा हो जाएगा PtCl4.2HCl। आया, PtCl4.2HCl, क्या बनाओगे कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे PT, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या बन जाएगा PT क्या, PT किसको, PtCl6, इस टाइप का बनेगा, H2PtCl6। तो इसके साथ भी वही दुर्व्यवहार करना है बच्चों, वही व्यवहार करना है, सेम एज दुर्व्यवहार। ये क्या होता है दुर्व्यवहार, तो एक्सेस AgNO3 से इसका रिएक्शन करवाए, तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ बन गया 0 मोल AgCl, मतलब कुछ नहीं दिया, ठिंगड़ा दिखा के चला गया, कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों कुछ है ही नहीं, यानी क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। अगला कंपाउंड देखो, चौथा वाला सबसे लास्ट क्या, PtCl2.2NH3, ठीक है, इसका क्या बनाओ, क्या बनेगा, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्या बन जाएगा NH3 का ट्वाइस Cl2, ऐसे बना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो क्या बन जाएगा, यही फिर से करा दो, एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करवाया, तो क्या बना, फिर वही 0 मोल AgCl, ठीक है, कंप्लीट है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसको हम तो कहेंगे, इसको क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट डाउन करो, कहीं जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे आप सोते हैं ना, वहीं पे चिपका दो, वहीं पे क्या कर दो, चिपका दो, इसको चिपका दो, और इसको दिन रात देखते रहो, इसको क्या कर, दिन रात देखते रहो। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा का सारा क्लियर हो गया, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ भैया दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर वाला कट गया है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए, थोड़ा सा ऊपर वाला कट गया है, फिर भी आप समझ जाइए। यहाँ पे क्या लिखा देखो, नोट करना, ठीक है, यहाँ पे लिखना, ठीक है, मोल ऑफ AgCl पर मालिक्यूल, मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। आया, ये एनसीईआरटी का ही है, विथ एक्सेस, ये एनसीईआरटी से लाइन लिख सकते हो, एनसीईआरटी का ही लाइन है, क्या लिखोगे, मोल ऑफ द AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। आया,
तो इसको अच्छे से अपने जहां भी इसको रट मारो, पूरा 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 रट मारो, ठीक है, पूरा पूरा क्या करो, रट मारो रट मारो रट मारो, जैसे भी रटा जाता है। और बाकी कोबाल्ट का, अमोनिया का, सीएल का तो उसको तो हम इतना अच्छे से किए हैं कि पूछो मत, ठीक है। उसका तो एक ही होता है, एक ही, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, अच्छे से बकायदा जिस तरह से नोट डाउन करना चाहते हो, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे इसका चीरफाड़ कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया है जितना, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो नीट एग्जाम में आपके से पूछा जा सकता है, नीट 2021 में भी और नीट 2020 जो भी है, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो नीट 2021 में भी और नीट 2022 पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ही, जा सकता नहीं, पूछा जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया भैया वर्नर थ्योरी, तो आप अच्छे से करना, और ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके, पूरा का पूरा नंबर फेक अमाउंट मिल सके। आया, तो इतना नोट डाउन कर लो। एक शायरी सुनो, देखो शायरी, यही सर आप शायरी भी सुनाते हैं, हाँ हम शायरी सुनाते हैं, लेकिन आपके लिए सीख के लिए होगा। कहते हैं कि हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान लेता है। आया, तो आपको हार नहीं मानना है, ऐसे ही चलना है प्रोसेस के साथ। इसको नोट डाउन अच्छे से कर लो बढ़िया से, इतना हेड राइटिंग बना के, जितना छोटे छोटे पॉइंट में जितना बनाना चाहते हो उसको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला लेक्चर आपका आएगा 11th केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। सबको जगा दो, सबको बता दो कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होने वाला है। पीरियोडिक टेबल के बाद फिर से इसी का मतलब एक लेक्चर 11th का, एक लेक्चर 12th का, एक लेक्चर 11th का, एक लेक्चर 12th का, ठीक है। ऐसे ही आपका सीक्वेंस चलने वाला है। सारी सारी केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास भी तो अच्छा खासा टाइम है, तो उस टाइम के साथ हम सब कुछ कवर भी करेंगे और सब कुछ फिनिश भी करेंगे अच्छे से, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। आप बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे जिसका भी एग्जाम दो इससे रिलेटेड, देखो साइंस पढ़ोगे, साइंस का आपका हर जगह यूज होगा। आप किसी भी एग्जाम दो, चाहे जैसा एग्जाम दो, साइंस हर जगह पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है साइंस। ऐसा नहीं कि साइंस को छोड़ दे, अगर आप छोड़ दोगे तब की साइंस भी आपको छोड़ देगी। याद रखना, छोड़ना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, उसको पकड़ना सोल्यूशन होता है। उसको आप किस तरीके से पकड़ते हो। आया, एक ही चीज में कितनी कितनी बार आप एफर्टनेस मारते चले जाओगे, वही आपके लिए बहादुरी है। आप एक ही चीज को बार बार रिवीजन करो ताकि वो चीजें आपको अच्छे से आने लगे। तो आप जब तक किसी चीज को, जब तक किसी सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं दोगे तो सियोरिटी है वो सब्जेक्ट आपको आने वाला नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है। तो सब कुछ मस्ती के साथ पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो, कोई टेंशन लेना, हम तो है ये है टेंशन लेने के लिए ये। तो और एक बात और, जितना हो सकता है गाइस शेयर करो, सबको बताओ, सबको सिखाओ कि यहाँ पे केमिस्ट्री चल रही है, यहाँ पे टोटल केमिस्ट्री चलने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें क्या हो गए होंगे, नोट हो गई होंगी। आया, ये सारी की सारी बातें एक बार फिर से हम हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। ये क्या है, ये VIP है बच्चों, VIP है बच्चों, VIP है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं उम्मीद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर का आप लोग वेट करेंगे, इसका कंडीशन तब तक जितना प्रीवियस पढ़ा दिया हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, उतने से आपका क्वेश्चन करेंगे जितना वर्नर थ्योरी का है। इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड के बाद पढ़ेंगे सिडविक थ्योरी पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको एक आइडिया दे देता हूँ, VBT के बाद पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बाद या तो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे या तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कैसा होता है। उसमें आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड छोटा सा है, ज़्यादा दिया भी नहीं गया आपके एनसीईआरटी में, उसमें आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही स्टार्ट करेंगे। तो इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में पहले साल्ट के बारे में दिया था, साल्ट के बारे में बताया, फिर इसके बारे में
वर्नर थ्योरी कंप्लीट किया, पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड, फिर पढ़ेंगे आईपीएससी जो आपका बड़ा सा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि आईपीएससी से हर साल क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे जहाँ का एग्जाम हो। आईपीएससी अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि आईपीएससी से ही प्रॉब्लम होती है सबको, लेकिन हम आईपीएससी बताएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम आईपीएससी बता दिए ना तो वर्नर थ्योरी की तरह तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आईपीएससी धड़ से कर जाओगे कंडीशन में पढ़ोगे, देखे नहीं तुरंत हो गया, देखे नहीं तुरंत हो गया। ट्रिक रखें भाई, झोला में ट्रिक रखे हैं, ठीक है, ट्रिक बचा के रखें। तो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से हमारे साथ रहिए, जुड़िए, जितने लोग को हो सकता है जुड़ते रहिए और बाकी पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।